आज मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जो मैंने एक ग्रुप बनाया है ऑनलाइन, वो होगा जोशी ऑनलाइन होगा, ठीक है। जोशी ऑनलाइन क्लास का होगा, ठीक है। उसमें मैं आज से आपको सारे क्लास के पासवर्ड आईडी सेंड कर दूंगा और टाइम टेबल भी आपको। ऐसे तो आपको इस ऐप जो बना है उसमें भी मैंने डाल दिया है, ऐप में भी डाल दिया है। सारे वो टाइम टेबल फिक्स कर दे कौन से टाइम पे कौन सा चलेगा। फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ कि कौन से टाइम पे क्या चलेगा, ठीक है। बाकी सिलेबस तो मैंने डाला हुआ है, एलटी का सिलेबस मैंने डाला है, ग्रुप में डाला हुआ है, 30 मिनट ऐप में ही डाउनलोड किया पीडीएफ के रूप में, और लेक्चर का भी डाल दिया है, इनका भी और मैथ्स का भी, ठीक है। तो आपको थोड़ा रिवाइज करा दूँ तो इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर कोई भी देखो इसके सब्जेक्ट में आपको बात बता दूँ, कुछ लोगों के पास इंग्लिश ग्रामर नहीं, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए ही है, वो एलटी का हो और या लेक्चर का हो, यहाँ तक कि कोई और भी हो जो किसी भी फील्ड का हो, है कोई ऐसी है जो एलटी लेक्चर नहीं है लेकिन उन्हें इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखें, जो भी चीज यहाँ चल रही है तो आप उसको अच्छे से उसको समझे और नोट करें, ठीक है। तो वो जो क्लास चलेगी ध्यान रखें, फर्स्ट 3 दिन ऑफ द वीक, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो चलेगी वो इंग्लिश ग्रामर से ही शुरुआत होगी, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत होगी वो होगी 5 बजे से, ठीक है। जैसे आज तो फिर नहीं हो पाई, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत होगी वो आपकी 5 बजे से होगी, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की जो शुरुआत होगी 5 बजे से होगी, 5 से 5:45, ठीक है, PM ये होगी। 5 बजे से मेरी ऑनलाइन क्लास शुरू होगी। उसके बाद जो चलेगा वो आपका हिंदी चलेगा। क्या चलेगा? हिंदी चलेगा। 10 मिनट का थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद 6 बजे से होगा, 6 बजे से ये 45 के आसपास, ठीक है। ये 2 क्लास आपकी इवनिंग में चलेगी, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी। और कौन से डे में? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ये शुरू के 3 दिन में यही टाइम टेबल फॉलो रहेगा। और जो शाम को मिलेंगे उसके बाद टीडीपी में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीडीपी में जो मिलेंगे हम, वो मिलेंगे कितने बजे? 10 बजे, 10 से 11 PM। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कितना जागेंगे या कुछ और करेंगे। देखो मैंने बहुत सोच समझ के ये टाइम फिक्स किया है। अगर मैं 8 से 9 रखता तो बोलते मैं खाना बनाने, अगर 7 से 8 करते तो बोलते वैसे कुछ करना है। तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। तो 10 आई थिंक लोग फ्री हो सकते हैं, 10 से 11 अगर उसको टाइम लग जाए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, 10 से 11। अब ये तो हो गए शुरू के 3 दिन, ठीक है, ध्यान रखो ग्रामर। और ये भी जरूरी नहीं है कि पढ़नी ही पड़ेगी, सब्जेक्ट तो वो उसी समय आप अपने टाइम पे कीजिएगा, आपको खुद ही मैसेज आ जाएगा, ठीक। और अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग पासवर्ड आईडी, जैसे आज मैंने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की पासवर्ड आईडी शेयर करी, तो वो डालने की जरूरत नहीं है। अब ऑटोमेटिकली जैसे मैं ओपन ही करूँगा ये ऑनलाइन क्लास, आप खुद ही ऐड हो जाओगे। अब आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, आपको खुद ही मैसेज आता है कि मैं ऑनलाइन आ। अभी आप इसमें ऐड नहीं, अभी आपको मैसेज नहीं आया, मतलब हिंदी पढ़ा होगा अभी तो आपको मैसेज नहीं आया, तो अभी आप स्टूडेंट नहीं बने हो, स्टूडेंट बन चुके हो। ये चीज आपको समझनी। तो अगर मैं आपको एक साथ आईडी भेज दूँ सारी की सारी, तो वही फिलअप करना जिसकी आपकी क्लास लेंगे। एक बार ही करिए, बार बार नहीं करिए, ठीक है। तो ये शुरू के 3 दिन हो गए, ठीक है, 5 से 45, 6 से 45 और 10 से 11। अब जो अगले दिन रहेंगे हमारे, कौन से रहेंगे? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे रहेगा। कौन सा रहेगा? ठीक है, सैटरडे। तो इसमें देखिएगा जो इंग्लिश ग्रामर चलती थी 5:45, इसके जगह चलेगी आप इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर चलेगी, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर की चलेगी सेम टाइम पे 5 से मतलब 5:45, ठीक है, PM। सेम टाइम पे देखिएगा, जहाँ हिंदी चलती थी इसके जगह हम चलेंगे उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड पढ़ेंगे ये 6 से 6:45, ठीक है। उसके बाद रहेगा जो CDP चलती थी शुरू के 3 दिन, ये चलेगी लास्ट 3 दिन GS चलेगा। GS का कोई एक सब्जेक्ट चलेगा जैसे पॉलिटी। अभी हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं 10 से 11। इसमें जो भी टॉपिक हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है उसी को ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जैसे ही ये कुछ दिन बाद फिनिश होती है तो इसके जगह मान लो हिस्ट्री पढ़ ली या फिर ज्योग्राफी के 1-2 टॉपिक ले लिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर आपको दिखेंगे 6 सब्जेक्ट
हम डील करेंगे, आपस में पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी सब चीज हो जाएगी। इंग्लिश ग्रामर आपको दिख रहा होगा, पहले 5 बजे, फिर हिंदी 6 बजे, फिर CDP, ठीक है, 10 से 11 बजे, 3 दिन ये है। फिर अगले 3 दिन इंग्लिश लिटरेचर, उत्तराखंड और पॉलिटी। अब जिसको जो 10 की टाइम लगता है, आप समय आप ऐड हो सकते हो, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एक बार आपको उसके बस ID डालनी है, स्टूडेंट बनना है, ये सब चीजें। अब बाकी किसी को क्वेश्चन अगर पूछना हो तो पूछ सकते हो, जो पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। बाकी शायद किसी को प्रॉब्लम भी हो रही है या किसी को चलाना नहीं आ रहा है, ये चीजें धीरे धीरे हम देखेंगे इसको, ठीक है। बाकी इसकी जो हो सकता है, जिसकी साउंड प्रॉब्लम पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी रिगार्डिंग। बाकी हम कल सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, सब्जेक्ट के दौरान ही चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। कल हम बात करेंगे, जैसे क्लास चलती है ग्रामर की चलती है, सपोज दैट इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से किस तरीके से पढ़ना है, और किस टेस्ट किस रूप में होंगे, टेस्ट प्रैक्टिस साइड पे दी जाएगी। ऐसे ही हिंदी का भी पढ़ेंगे, हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी जरूरी है। देखो ये चीजें तो बहुत आसान है कि क्या क्या पढ़ना है, सब पढ़ दिया, एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये भी जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना हमारे लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। और CD पे भी देखा होगा आपने। हाँ, एक चीज यहाँ पे बता दूं, LT वाला है, खासकर LT वालों के लिए थोड़ा यहाँ अलग हो जाता है, अलग इन द सेंस कि जो आयोग है वो वाला पार्ट नहीं है बेसिकली उसमें, लेकिन उसके एक आध क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। शिक्षा नीति हुई, एक आध क्वेश्चन उसके भी बन सकते हैं, ठीक है। RT हुई, शिक्षा का अधिकार वगैरह सब, ठीक है, आ सकता है, वो भी आयोग पूछ सकता है, वैसा नहीं कि नहीं पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा नंबर का नहीं पूछ सकता, 1 या 2 नंबर का ही पूछेगा। बाकी जो LT की जो आई थिंक 30 नंबर की है, तो इसके भी जो टॉपिक है वो भी इसी के साथ ऐड किए जाएंगे, ठीक है। जैसे अधिगम, तो अधिगम तो हमें यहाँ भी पढ़ना है, वहाँ भी पढ़ना है। शिक्षण विद्या है, शिक्षण विद्या यहाँ पे पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। अधिगम के सिद्धांत है, व्यक्ति, ये बहुत सारी चीजें आप देखोगे इसमें, तो सारी चीजें हमें पढ़नी है, तो यहाँ पे पढ़नी है, यहाँ भी पढ़नी है। अनुशासन हुआ, एक्शन रिसर्च हुआ, तो ये सारी चीजें दोनों में है, ऐसा नहीं कि यही है और यहाँ तो बहुत सारी चीजें कॉमन है, सब साथ लेके चलेंगे, ठीक है। बाकी और कोई कुछ, बाकी यहाँ ये कह रहा था मैं, इसके अलग अलग आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे साथ साथ, ठीक है। और इसी के बारे में जो क्लास होगी, जो फर्स्ट क्लास होगी, उसके बाद में समझाऊंगा ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर में भी क्या क्या पढ़ना है। जो इंग्लिश लिटरेचर है खासकर, वो तो जानते ही होंगे कि इंग्लिश लिटरेचर कितना लंबी है और कितना कंफ्यूज भी है कि किस तरीके से हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसको भी हम एक इजी वे में देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा, जैसे राइटर्स में कौन सा राइटर इम्पोर्टेंस है, कौन सा वर्क इम्पोर्टेंस है, या कोई लिटरेरी टर्म कौन सा इम्पोर्टेंट है, या कोई अवार्ड हुआ, बहुत सारे अवार्ड्स भी है। कुछ लोग अवार्ड्स को भी इग्नोर कर देते हैं, एक आध कुछ उसमें भी बन जाते हैं। तो हम इस आपस में ही ये चीजें सब, उत्तराखंड में भी देखो, हम अगर देखें तो बहुत विस्तार है इसका। तो हम जो छोटे छोटे ये पॉइंट बनते हैं, जैसे ग्लेशियर है, एक दिन ग्लेशियर को पढ़ लिया, जैसे जलप्रपात है, एक दिन जलप्रपात पढ़ लिया, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिया, ठीक है। वन्य जीव विहार एक दिन वो पढ़ लिए, एक दिन नदियां पढ़ लिया। नदियां बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है, तो इसमें सिर्फ आगे तो बड़ी बड़ी नदियां उसको एक दिन में हम ले सकते हैं। तो ये सब चीजें देखो, ये नहीं कि जो चीजें इसमें ऐसा भी होता है कि मुझे कुछ चीजें नहीं आती है या आपको आती, तो आप तुरंत बता दीजिए कि इस तरीके से हमने ये पढ़ा। अलग अलग बुक्स और अलग अलग टीचर भी अलग अलग बता सकते हैं, ठीक है। जितना मुझे लगेगा, जहाँ पे मुझे खुद पे डाउट होगा, वो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, इसको आप भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, बाकी ये चीजें मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो आपका फीस का कह रहे थे लोग, वो फीस में वही नंबर है, उस पर पे कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप ये सारी चीजें कल से प्रॉपर तरीके से चलेगी क्लास। बाकी जिसको भी और डाउट होगा और पूछना चाह रहे लेकिन अभी नेटवर्क या कुछ प्रॉब्लम ऐप की वजह से आप पूछ नहीं पा रहे या कुछ नहीं ऐसी कुछ गड़बड़ है, पर यहाँ पे तो नहीं हो सकते। अगर ऐसे होगी तो आपको भी ठीक है, ये आपकी आवाज़ रहेगी, तो कहीं ना कहीं वही प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो कुछ किसी को पूछना है आप बता सकते हो, अगर आवाज़ आ रही है तो पूछ पा रहे तो आप रिटर्न में लिख सकते हो, ग्रुप में लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं तो कल से आपका प्रॉपर तरीके से चलेगा।
जो भी आपने देख लिया होगा क्या क्या चलेगा, क्या क्या मेरे इसके उद्देश्य थे, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और ये भी आपको बताइए समझ लग चुका होगा कि आई एम फ्रेशर। ठीक है, कोई भी चीज भी आपका मैनेज करना भी पड़ेगा, सबको साथ चलना है। और ठीक है, तभी हम ये चीजें फोकस कर सकते हैं। तो ये चीज जरूर याद रखिए इस वाला। लेकिन किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, कितने नंबर की तैयारी करनी है और कितने समय में करनी है। देखो जो पेपर की बात है, वो पेपर का भी थोड़ा अलग अलग इश्यू है। जो एलटी का है वो अभी ऑफिशियली ही है, जो भी डेट आ रही है अप्रैल में, वो ऑफिशियल ही है। वो एक ही शर्त पर टल सकता है या वो टाल सकते हैं, ये उस केस में अगर जो आज का जो मुद्दा चल रहा है कि विदाउट जो बीएड है उसको अगर मौका मिल जाता है, और प्लस जो एज का जो 6 महीने का जो उत्तराखंड वालों ने जो बढ़ाया है, तो कुछ लोग उनसे वंचित रह गए थे, तब तक डेट खत्म हो चुकी थी। अगर वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर उनको अप्रूवल मिल जाता तो ऑब्वियसली बात है पेपर पीछे जाएगा, अदरवाइज नहीं जा सकता। और लेक्चर की एक बात बता दूं, बहुत सारे कहते हैं कि पेपर मार्च में भी है, अप्रैल में भी है। तो मैं आपको बता दूं, अभी तो फॉर्म डिपॉजिट ही हो रहे थे। ठीक है, तो फॉर्म डिपॉजिट होता और वहां पर आयोग भी बिजी था, इंटरव्यू भी चल रहे थे, तो वो कभी भी अब अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अभी कोई ऑफिशियली डेट नहीं है उनकी, लोगों ने ऐसे सुना हुआ है, तो वो भी कम से कम 2-3 महीने देखे, ऐसा नहीं करेंगे कि तुरंत वो डेट निकाल दें। तो हम मान के चलते हैं अपने पास हमारे 3 मंथ मिनिमम रहेंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद 4 मंथ हो सकता है, या हमारा रिवाइज का टाइम हो सकता है, या डिसाइड कर लीजिएगा कितना क्या पढ़ना है। हमें तो मिनिमम टाइम लेके ही करना है, चाहे वो मार्च में ही क्यों ना हो। हमारे पास आधा फरवरी पूरा है, मार्च भी आई थिंक आधा तो रहेगा ही है, तो 2-2.5 महीने तो चीजें है ही अपने पास। इसको जरा सोचिए अच्छे तरीके से, जरा विचार करिए। तो ये मौका बार बार नहीं आएगा, तो आपको इसको थोड़ा सा समझना भी है, सीरियसली होना है। और बाकी हम डेली 10 क्लास लेंगे तो ये बातें तो चलती रहेगी। बाकी तो आज चल रहा है ये सब, बाकी ये सब चीजें करना मेरे पास समय होगा ना, आपके पास कुछ का समय। ये चीजें आज के बाद रिपीट नहीं होगी, लेकिन ये चीजें हमें एक बार डिस्कस करके बार बार नहीं होगी, आपके भाई टॉपिक पे ही चर्चा होगी। ठीक है, तो बाकी कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, पूछिएगा। पूछिएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी किसी का छूट जाता है क्लास वगैरह, ठीक है। बाकी हाँ, एक चीज बताओ, क्लियर दिख रहा था आपको यहाँ पे वर्ड वगैरह दिख रहा है कुछ या नहीं दिख रहा है? या मैं ऐसे ही बोलता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ? दिख रहा है कुछ या नहीं दिख रहा है? जी मुझे आवाज आ रही है। नहीं, एक चीज देखो जरा। अच्छा, आपको आ रही थी? अच्छा, तो मतलब आपको जैसे माइक आप ऑन करना होगा, पूछना हो, तो वो जल्दी से नहीं हो रहा है। देखो मैम, हम रीजनिंग का भी हमें जैसे अभी मौका मिलेगा ना, तभी हमें इस चीज का हम रीजनिंग के भी टॉपिक में, एक दो टॉपिक जो मुझे आते हैं, मैथ छोड़ के मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं हम लोग सब साथ कर सकते हैं मैथ छोड़ के। ठीक है, क्योंकि मैथ से मेरी जिंदगी थोड़ा सा पलट गई, तो ये चीज़ मैं पहली तो मुझे खुद भी डर है, मुझे कुछ आपकी इंटरेस्ट भी नहीं है। तो बाकी सब्जेक्ट में मैं आपसे साथ खड़ा हूँ, तो मुझे कुछ पहले पढ़ना पड़े, उसके बाद आपको शेयर करना पड़े। बाकी के लिए मैं जी मैं जी मैंने जी हाँ जी, हम सब लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ना, बाकी सब कुछ पढ़ेंगे। मैंने टाइम टेबल बताया था आपको, मतलब लिखिए देगा। तो वही हाँ, तो वो
सुनो, तो वही हम भी लेक्चर वाले ही हैं बहुत सारे ना, ठीक है। तो उसी लिए तो मैंने बोला, सपोज दैट 5 बजे अगर इंग्लिश ग्रामर चल रही, ठीक है, तो आप ज्वाइन मत करो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरा हिंदी है, दूसरा हिंदी है, तो उसको अगर आपको पता है कि मेरी हिंदी काम की है या पढ़ना है, तो आप 6 बजे ज्वाइन हो जाओगे, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। और शाम को भी आपको पता है कि सीडीपी या टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, तो आप 10 बजे ज्वाइन हो जाओगे, तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट आपके हो गए। मैम, आयोग आयोग एक्सेप्ट आयोग मैम, जो जो सिलेबस है ना, देखो मेरे पास है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब ठीक है, मेरे पास जो सिलेबस है, हाँ मतलब मैं आपको देख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं, केवल टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें जो शिक्षण अभिरुचि का जो पार्ट है ना, जैसे इसमें जो पहला ऑप्शन है जो आयोग वाला है ना, तो लेक्चर में आयोग वाला है, हाँ वो तो समझ, जितने भी ये आयोग है, जितने भी आयोग है स्वतंत्रता के बाद, तो वो एलटी में नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी आपको थोड़ा सा एक और चीज पूछिए, आपको मैं एक और जानकारी भी देता हूँ। जो ये जो ये ठीक है, जो लेक्चर की जो लेक्चर की, ये भी सारा जो सारा बीएड है, यानी कि जो अगर आप, तो ये आयोग वाला है, अब पेपर होता था हमारा समकालीन भारत वाला, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया, तो ये सारा सिलेबस जो है वो बीएड से रिलेटेड है, लेकिन जो एलटी का जो सिलेबस है, आपको अगर दिख रहा होगा, मेरे पास है सारे टॉपिक यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें मैम, जैसे शिक्षणों की अभिवृद्धि है, सामाजिक परिपक्वता है, शिक्षण विधियां हैं, बुद्धि है, मापन मूल्यांकन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000। तो देखिएगा यहाँ पर, और जबकि यहाँ पर भी था ये, मतलब जो अधिकार अधिनियम है मैम, ये जरूरी नहीं अगर यहाँ पर नहीं दिया तो वहां नहीं आता, जो टीचिंग से रिलेटेड जो भी है, खासकर स्वतंत्रता के बाद, वो सारे पढ़ने जरूरी। यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा, बहुत जगह आदि आदि में लिखा रहता है कि ये सब चीजें आदि, ठीक है। तो हाँ, तो इसको ये नहीं सोचते बस यही है तो यही है, हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि जी 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 जी, हाँ हाँ, तो इसी को